Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और यहाँ पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं केमिस्ट्री के बारे में. आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस तो लाइक बटन दबाओ ना यार. मतलब लाइक कर ही दो. अगर ऐसा लग रहा है कि अच्छी लग रही है तो ऐसे लाइक कर दो, ऐसे कमेंट कर दो कि अच्छी लग रही है. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब तो कर दो, कम से कम सब्सक्राइब कर दो चैनल पे. अभी हम कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस निकालेंगे जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि वो कितने तरह के रिएक्शंस दे देता है, वो कितने सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में यूज़ होता है. बट बिफोर वी बिगिन थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो कि अच्छा होता क्या है फंडा, और फिर उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अप्लाई करके अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करा के देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है. ठीक है, तो लेट्स गो. ओके जी, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक्चुअली फर्क क्या है. देखो, न्यूक्लियोफाइल नाम बोलता है इट्स अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज. न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड स्पीशीज. और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है? सोचो, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो बचा कौन? पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो कौन सी स्पीशीज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी? जो नेगेटिवली चार्ज होगी या इलेक्ट्रॉन रिच होंगी, मतलब लोन पेयर वगैरह होंगे उस पे. तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. एंड व्हाट आर बेसिस? बेस क्या करता है? H प्लस लेके आ जाता है. और बेस H प्लस कैसे लेके आ रहा है? H प्लस प्रोटॉन, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है. तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच है. तो फर्क क्या है देखते हैं. नाउ न्यूक्लियोफाइल का काम ये होता है कि वो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ जाता है. अगर नहीं पता इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है तो पहले वो वाली वीडियो देख लो ना यार. इलेक्ट्रोफाइल क्लियर कर लो, बेसिक टर्म्स क्लियर कर लो, ताकि फिर इसकी बातें कर पाए. ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ. न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी चीज होती है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ जाए. और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मोस्टली कार्बन वाला सेंटर देखेंगे हम यहाँ पे. और ऐसी स्पीशीज जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है. और बेस क्या है? बेस वो स्पीशीज है जो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़े ना, H प्लस लेके आ जाए. बस ये डिफरेंस है. न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ जाता है. और बेस क्या करता है? H प्लस लेके आ जाता है. दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो नया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना रहा है? वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाके खुद को अटैच करवा रहा है, तो वो नया बॉन्ड बनवाता है विद द कार्बन. बट बेस की अगर बात करें तो वो H प्लस पे अटैक करता है, तो वो भी नया कोवेलेंट बॉन्ड बनवा रहा है, पर वो H के साथ बनवा रहा है. ठीक है, ठीक. जैसे अगर मैं कार्बोनिल सेंटर की बात करूं तो एक कार्बोनिल सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होता है. वाई? वीडियो देख के आओ इलेक्ट्रोफाइल्स की. तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो ऐसा सा कुछ होगा. सी डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये दो बॉन्ड्स छुए नहीं और इसने एक नया बॉन्ड बना लिया. ठीक. बेस क्या करता है? बेस जो है उसको मान लो पानी में डाला तो वो इसका H प्लस ले आएगा, तो OH माइनस बच गया और BH बन गया. न्यूक्लियोफिलिसिटी का लेना देना ना काइनेटिक्स से होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन से होता है. जबकि किसी चीज का बेस होना, किसी चीज का बेस की तरह एक्ट करना ना, उसका लेना देना थर्मोडायनामिक्स से होता है, हीट ऑफ द रिएक्शन से. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का लेना देना काइनेटिक्स से और बेस का लेना देना थर्मोडायनामिक्स से होता है. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज चीज है, बेस भी नेगेटिवली चार्ज चीज है. न्यूक्लियोफाइल का काम है कि भाई तू जा और तू किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ जा, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जुड़ता है. और बेस का काम है H प्लस लेके आ जा. तो ये अलग अलग टर्म्स. क्या मतलब? नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस नहीं हो सकता? या क्या जो बेस है वो कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता? ऐसा कोई डिमार्केशन है क्या कि नहीं ये जीवन भर न्यूक्लियोफाइल, ये जीवन भर बेस? ऐसा कुछ हो सकता है? तो देखते हैं आगे गेम क्या है, समझो. अगर मुझे किसी ने दो न्यूक्लियोफाइल दिए और मुझे बोला चल इनकी शक्ल देख और बता स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का लेना देना रेट से होता है,
तो मैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बताने के लिए क्या करने वाली हूँ, मैं ये देखूंगी कि अच्छा जो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाए वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करे और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनवा दे। और बुरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जैसे मरता मराता जाए धीरे धीरे और अच्छे से रेट ना दिखाए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का लेना रेट से है। और अच्छा बेस और बुरा बेस जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पीकेबी वैल्यूज देखते हैं ना। पहुंच जाओ इक्विलिब्रियम पे वापस। बेस का क्या गेम होता था? केबी देखते थे। केबी इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इट इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और पीकेबी होता था माइनस लॉग केबी। जिसका पीकेबी छोटा वो ज्यादा अच्छा बेस, जिसका पीकेबी बड़ा वो खराब बेस। तो ऐसे हम आपस में दो तीन बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, हम आपस में दो तीन न्यूक्लियोफाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जनरली लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि सुन यार, जो बल्कि होता है ना ऐसा मोटा ताजा सा, वो हमेशा बेस होता है, और जो बल्कि नहीं होता ना वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? क्यों? और ये हमेशा का क्या गेम है? ऐसा कैसे? समझते हैं, आराम से समझते हैं। दो नेगेटिवली चार्ज चीज है, एक ने जाना है किसी कार्बन डेल्टा पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव पे जाके जुड़ जाना है, और एक जाता है H+ लेके आ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा या वो बेस की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि नेगेटिवली चार्ज चीज है। तो वो सिचुएशन कैसी होती है? अब सोचो, कोई कार्बोनिल सेंटर है, मान लो कोई कीटोन है ये जो मैंने बना रखा है। इस कीटोन में ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। और अगर ये कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटा, अगर टूटा, तो ऑक्सीजन इस कार्बन को थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने देगा, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके जाएगा, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेके जाएगा, और इस वजह से तो इस पे तगड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, फिर तो कंप्लीट। तो इसका मतलब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इस कार्बन पे आके अटैच होने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है, वो इस कार्बन पे आके अटैच होने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक। अब मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है, इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं, इसको नहीं बोलते टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये क्या बनाया मैंने? यहाँ पे कार्बन फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब ये जो O- से कार्बन जुड़ा है ना, ये आगे 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये टर्शरी कार्बन है। तो ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, 4 कार्बन का है ना, तो ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये जो है ये खुद भी काफी बल्कि सा दिख रहा है, जहां जाना है वहां भी जगह की गेम होगी। अब तुम सोचो ना कि एक मोटू सा मॉलिक्यूल है, मोटू सा आयन, बिल्कुल मोटू सा, उसको जाके इस कार्बन पे लगना है, और इसके साथ भी मोटू मोटू लोग लगे। ये नॉट बॉडी शेमिंग, हाँ, खुद भी मोटी हूं मैं, चलता ही सब। तो मुझे बोलना अलाउड है क्योंकि मैं खुद भी हूं। तो ये इसको यहाँ पे अटैक करना है, इसकी नजर इस पे है, पर इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। अच्छा, इसने जो अटैक करना है इसके साथ भी बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं, तो ये अटैक कैसे कर पाएगा? इन ग्रुप्स में रिपल्शन होगी ना, स्टेरिक एंट्रेंस, जगह दो जगह दो जगह दो जगह दो की कलेश, वो कलेश यहाँ पे होंगे। और अगर वो कलेश यहाँ पे होंगे तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ? अच्छा न्यूक्लियोफाइल रेट से लेना देना, कौन फटाफट जाके रिएक्ट कर जाएगा, कौन फटाफट रेट अच्छा दिखा देगा रिएक्शन का, क्या ये अच्छे से कर पाएगा? लॉजिकली सोचो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड खुद ही बल्कि, और आसपास अगर ग्रुप ऐसे बल्कि लगे उसको जाने में दिक्कत होगी यार। उसका काम है, सोचो इस बेचारे का यहाँ पे काम क्या है? इसका काम है कि यहाँ आके लग जाए, मैं क्या जी, यहाँ आके बिल्कुल जुड़ सा जाए। कैसे यार, कैसे? इतने बल्कि ग्रुप्स, अजीब सी रिपल्शन। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि उसके आसपास भी बल्कि ग्रुप्स हैं, और जहां जाना है वो जगह पे भी ग्रुप्स लगे होंगे। तो भाई कैसे पहुंचेगा यार, अटैक कैसे करेगा? कुछ तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, कुछ तो रिपल्शन होगी। आसपास वाले लोग बोलेंगे भाई रुक जा, मत कर, इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हमने बोला कि तू तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। कह रहा यार फिर ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो बनाओ, कुछ तो बनाओ। तो हमने बोला जा बेस बन जा,
और सही भी बात है, इसके लिए कहीं से H+ चुरा के लाना कितना ईजी है ना, एज कंपेयर टू कहीं जाके लग जाना, है ना, क्योंकि ये खुद मोटा तो जाए फटाफट H+ लेके आ जाए, आहा स्टेबल, एज कंपेयर टू किसी कार्बन पे जाके लगे, वहां के जो ग्रुप्स हैं उनको रिपेल करे और खुद भी वो रिपल्शन फेस करे। तो ये H+ लाना प्रेफर करता है, इसलिए बोलते हैं कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बेस की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं। लॉजिक है, जा नहीं पाएगा, इसलिए H+ लेके फटाफट आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और OCH3- को कंपेयर करूं और मैं पूछूं इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है ना, यही बात हुई ना मैम फिर कि आप कंपेयर करो तो आप आंसर दे पाओगे। मैं बोलूंगी हाँ, मैं शक्ल देखूंगी दोनों की, मैं बोलूंगी यार देख भाई, तू ना बहुत ही बल्कि है, तू बहुत बल्कि है, और अगर तू बहुत ही बल्कि है तो तू यार जा तो नहीं पाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो तू अच्छा बेस हुआ ना, तू अच्छा न्यूक्लियोफाइल थोड़ी हुआ, तेरे कंपैरिजन में तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। उतना बल्कि थोड़ी है तेरे जितना, जाएगा कार्बन पे चुपचाप जुड़ जाएगा, इतना कलेश करेगा नहीं, तेरे कलेश बहुत होंगे, तेरे जीवन में दुख आ जाएंगे, तू जा प्रोटॉन लेके आ जा। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और इस मिथॉक्साइड आयन में से टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ बेटर बेस और ये इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। पर ऐसा नहीं है कि ये जो OCH3- आयन है ये जीवन भर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। हमने इसको बोला नो बेटा, तुम हमेशा न्यूक्लियोफाइल हो, तुम जब तक जीवित हो तुम न्यूक्लियोफाइल हो। नहीं, खुद सोचो, खुद आराम से सोचना, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल का काम है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ना, बेस का काम है प्रोटॉन चुरा के ले आना। अगर तुम वो नेगेटिवली चार्ज चीज हो, हाँ तुम वो इलेक्ट्रॉन रिच चीज हो, और तुमसे कोई आगे पूछे कि भाई तू बता तुझे क्या बनना है, अगर तुझे कुछ जीवन में बनना हो तो तू न्यूक्लियोफाइल बनना प्रेफर करेगा या तू बेस बनना प्रेफर करेगा? तो तुम क्या सोचोगे? तुम बोलोगे नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है यार, न्यूक्लियोफाइल बनेंगे तो बड़े क्लेश है। माना मैं उतना बल्कि नहीं भी हूं, पर यार वहां तो लोग लगे हैं ना, अभी धक्का मुक्की तो चलती रहेगी। मतलब जाओ वहां लगो, अपनी जगह बनाओ, कलेश करो, उससे बेटर बेस ना बन जाओ, जाऊंगा प्रोटॉन लेके आ जाऊंगा। इसीलिए ये कोई एकदम ऐसे बिल्कुल पिन पॉइंट करके किसी ने उसको बोल नहीं दिया कि तू न्यूक्लियोफाइल रहेगा। जेन्युइनली अगर उसको कभी चांस मिला ना कि भाई तू न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा या तू बेस की तरह, वो बोलेगा भाई बेस पक्का, 100% गिवन गारंटी, बेस बना दे, न्यूक्लियोफाइल ना बन पाएंगे। इसलिए वो बेस की तरह एक्ट करना प्रेफर करेगा। तो कोई भी दुनिया में नेगेटिवली चार्ज चीज होगी और तुम उसको बुला के पूछो कि देख तेरे पास चॉइस है, उधर जाना है कि उधर जाना है, वो बोलेगा बेस बना दे यार, H+ ले आएंगे, कलेश नहीं चाहिए लाइफ में। समझे? तो अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज चीज है तो उसको चॉइस दी कि तुझे भाई क्या बनना है, तो वो थोड़ा तो बोलेगा कि यार बेस वेस बना दे, प्रोटॉन लेके आ जाएंगे। माना कि जाके लग सकते हैं कार्बन पे, अब तुम चॉइस ही नहीं दोगे, तुम उसको चॉइस ही नहीं दोगे तो वो करेगा ना न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट। पर अगर तुम उसको चॉइस दे दोगे ना, अगर तुम उसको चॉइस दे दोगे तो वो बोलेगा भाई प्लीज अब बेस, अब न्यूक्लियोफाइल नहीं, ऐसे नहीं, अब मैं अपने मन की करूंगा। और हम क्या करते हैं, हम जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करते हैं तो हम न्यूक्लियोफाइल्स को चॉइस ही नहीं देते कि तुम बेस की तरह एक्ट करो, इसलिए वो बेचारे चुपचाप जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। वरना वो कर सकते थे बेस की तरह एक्ट, पर वो कर नहीं पाते। ठीक है? तो अगर किसी भी नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच चीज, मतलब लोन पेयर वोन पेयर वाले, उसको चॉइस दी कि भाई बेस या न्यूक्लियोफाइल, तो उसका मन डोलेगा बेस बनने के लिए, क्योंकि उसको पता है वहां कलेश कम है, चुपचाप जाओ प्रोटॉन लेके आ जाओ, बढ़िया जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ आई? आगे बात करते हैं। इसीलिए अगर तुमने आइडॉल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन पढ़ लिया है तो भी ये बात समझ आ जाएगी, और अगर जब पढ़ोगे ना तो भी चमकेगा जब टीचर लिखवाएगा / लिखवाएगी कि भाई अगर हमने किसी अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड को लिया और उसमें डाइल्यूट NaOH डाल के हीट किया तो आइडॉल कंडेंसेशन होती है, और कहीं पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होता है, तो कैनिजारो रिएक्शन होता है। ये सबने रटा हुआ है, सबने रटवाया हुआ है। तुमने कभी नोटिस करा है कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लेते हैं और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं? क्यों? सोचा कभी? ले तो NaOH ही रहे हैं, क्यों ऐसा है कि पूरा मैकेनिज्म ही बदल गया
और तुम्हें डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड भी सोचना पड़ा। क्या लॉजिक हो सकता है? क्या सोचा होगा किसी ने? मैं बताती हूँ। यहां पे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। कैसे? क्योंकि अगर मैं ये हाइड्रोजन निकाल दूं एक, कोई भी एक, तो ये कॉन्जुगेट बेस, और ये कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस की वजह से बढ़िया स्टेबल होगा। हाँ, तो इसका डायरेक्शन वो होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है इसके पास एसिडिक, यहां वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब सोचो, OH माइनस एक नेगेटिवली चार्ज चीज, उसका मन क्या मानता है? उसका मन कहता है भाई बेस, प्लीज प्रोटॉन लेके आ जाता हूं। तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम थोड़े से OH माइनस डालोगे ना, तुम्हें पता है वो काम कर देंगे। तुम्हें पता है सिखाना नहीं पड़ेगा, बार बार जाओ बेटा काम करो, और वो कर देंगे। क्योंकि उनको भी प्रोटॉन चाहिए डेस्परेटली, और वो प्रोटॉन लेके आएंगे। और इसीलिए रिएक्शन में हम डाइल्यूट लेते हैं कि ज्यादा जरूरत ही नहीं है हमें, हम करवा देंगे भैया, अल्फा हाइड्रोजन उड़ जाएगा, हमारे जो सिपाही हैं वो जाएंगे प्रोटॉन लेने, क्योंकि उनका इंट्रिंसिक नेचर कहेगा कि अरे प्रोटॉन ले आता है, छोड़ना ये सब, जब चॉइस थी उनके पास। और वही कैनिजारो में जब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया, क्योंकि उनका इंट्रिंसिक मन क्या कहता था? बेस। लेकिन अब हम उनको इतना ज्यादा ले रहे हैं कि हम फोर्स करें कि नाना बेटा रिएक्शन इस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना है, और हम उसको उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं जहां वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है पहले, बिकॉज इट कैन नॉट एक्ट एज अ बेस। तो वो सेम OH माइनस को कैसे पता लगा कि उसको कब बेस की तरह एक्ट करना है और कब न्यूक्लियोफाइल की तरह? जब उसके पास चॉइस थी बेस की तरह एक्ट करने की तो उसने करा, जब नहीं थी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही करेगा। अब रिएक्शन तो कुछ होएगा ही होएगा। और इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स क्या है और इनका इन डेप्थ और बातें करेंगे यार आगे की वीडियो में। अभी तो बात में से बात निकली तो एल्डोल कैनिजारो की बात आ गई, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं तो इनकी बात भी हम साथ में करेंगे। लेकिन अभी के लिए सही सही बताना, न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क समझ आया कि नहीं, और ये बात समझ आई कि नहीं कि अगर उसको चॉइस मिली तो वो तो भैया फिर बोलेगा प्रोटॉन लाने दो, अब नहीं कर पाएंगे ये न्यूक्लियोफाइल व्यूक्लियोफाइल वाला काम, जाके जुड़ नहीं पाएंगे किसी कार्बन पे। क्या ये बात समझ आई? अगर बातें चमकी और बातें अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो कि बातें अच्छी लगी, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट पार्ट निकालूंगी ना यार। अभी ग्रिग्नार्ड पे आए कहाँ, अभी तो बेसिक क्लियर करा है, अब आएंगे ग्रिग्नार्ड पे। प्लीज बता देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो सब्सक्राइब करो, और तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार जो भी केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है उनसे सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि जनहित में जारी चल रही है वीडियोस। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ग्रिग्नार्ड के साथ। ये बेसिक क्लियर करना था, आई होप समझ आए। बाय।